सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह, गुजरात में, जहां सूरज ढलते ही लोग जाने से डरते हैं। ये है दुमास बीच। नाम तो सुना होगा, अपनी काली रेत और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए काफी मशहूर है। तो चलिए आज इसी के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो दुमास बीच की सबसे पहली और सबसे अजीब बात वो है इसकी रेत। मतलब बीच की रेत तो सुनहरी होती है ना? पर यहाँ की रेत काली है। और जानते हैं, यही सवाल कि आखिर ये रेत काली क्यों है, हमें इसकी सबसे डरावनी कहानियों की तरफ खींच ले जाता है। कहते हैं कि सदियों पहले ये जगह असल में एक शमशान घाट थी। और ये जो काली रेत है ना, ये रेत नहीं बल्कि इंसानों की राख है, जो सदियों से इस रेत में मिलती आ रही है। मतलब ये सिर्फ एक बीच नहीं है, ये एक कब्रिस्तान है। तो अब आते हैं आज की कहानी पर। ये कहानी है 5 दोस्तों की, कॉलेज के दोस्त जो कुछ एडवेंचरस करना चाहते थे। और बस इसी चाहत में उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उन्हें सीधे डुमास बीच ले आया। लेकिन जैसा कि होता है, ग्रुप में हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। एक तरफ थे वो जो कह रहे थे, अरे यार गोवा बोरिंग हो गया है, ये सब बस रील्स और अफवाहें हैं। तो दूसरी तरफ थे वो लोग जिन्हें पुरानी बातें याद थीं, जैसे मयूर, जिसे अपनी दादी की कहानियां याद थीं कि कैसे मछुआरे भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने से कतराते हैं। और मयूर ने अपनी दादी की एक खास चेतावनी सबको याद दिलाई कि रात को अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये एक नियम था, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती थी। तो ठीक है, काफी बहस के बाद एक प्लान बना। प्लान बहुत सिंपल था, सिर्फ दिन में जाएंगे, सूरज ढलने से पहले पहले वापस आ जाएंगे। है ना, एकदम सीधा साधा प्लान। पर सवाल ये है कि क्या वो इस प्लान पर टिक पाएंगे? खैर, वो लोग दोपहर में डुमास बीच पहुंच गए और पहली नज़र में तो सब नॉर्मल लग रहा था। मतलब एक आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही माहौल था। पर जल्द ही उन्हें एहसास होने लगा कि ये बीच उतना भी वेलकमिंग नहीं है जितना दिख रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि अरे, यहाँ तो मेले जैसी भीड़ है, बच्चे खेल रहे हैं, दुकानें सजी हुई हैं, सब चंगा सी। लेकिन रेत वो वाकई में अस्वाभाविक रूप से काली थी और अजीब तरह से ढीली भी, जैसे जैसे आप चल रहे हो और नीचे कोई गड्ढा हो। और सबसे अजीब बात, एक पॉइंट के बाद जैसे कोई अदृश्य लाइन खींची हो, कोई भी उसके आगे नहीं जा रहा था। तो जाहिर है, उन्होंने वहां एक बूढ़े आदमी से पूछा कि भाई आगे क्यों नहीं जा रहा कोई। तो उस आदमी ने जो जवाब दिया, उसने सबकी रूह कंपा दी। उसने बस इतना कहा, आती नीचे घना लोको सुई रहा छे। मतलब नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। बस इस एक लाइन ने दोस्तों के दिल में डर का बीज बो दिया था। अब इस चेतावनी के बावजूद ग्रुप में से 2 दोस्त, कुशल और मयूर, नहीं माने। उन्होंने फैसला किया कि वो उस लाइन को पार करेंगे। दूर एक खंडर जैसी कोई चीज दिख रही थी और वो उसी की तरफ चल दिए, बाकी दोस्तों को पीछे छोड़कर। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। काफी देर चलने के बाद जब वो उस खंडहर तक पहुंचे तो उनकी नजर एक पुरानी जंग लगी नेम प्लेट पर पड़ी। और उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। उस पर लिखा था, डुमास बीच शमशान भूमि, प्रतिबंधित क्षेत्र। अब उन्हें समझ आया कि वो कहाँ आ गए थे, उसी जगह जहां आने से हर कोई मना करता है। और देखिए कैसे सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ा। शाम के करीब 4 बजे दोस्त अलग हुए। 6 बजे तक सूरज ढल गया और बीच एकदम खाली हो गया। और 6 बजे के बाद मयूर और कुशल को पहली बार एहसास हुआ कि वो अंधेरे में खो चुके हैं। अब चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और समंदर की डरावनी आवाज। तो अब रात हो चुकी थी और उन्हें ये भी एहसास हो गया था कि वो वहां अकेले नहीं हैं। मयूर की दादी की कहानियां एक-एक करके सच होने वाली थी। रात का असली आतंक अब शुरू होने वाला था। सबसे पहले किसी ने धीरे से नाम पुकारा, कुशल। फिर एक और आवाज आई, मयूर। और ये आवाज मयूर की दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले इसी इलाके से गायब हो गई थी और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। दादी की वो चेतावनी उसके कानों में गूंजने लगी, पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। हवा में जलती लकड़ी की गंध फैल गई, कानों में राम नाम सत्य है के मंत्र गूंजने लगे। दूर
सफेद कपड़ों में कुछ साए दिखाई दिए और फिर अचानक 10-12 कुत्तों का एक झुंड कहीं से आ गया और उन्हें घेर कर जोर-जोर से भौंकने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो जो सफेद साए थे, वो असल में एक अंतिम यात्रा थी, एक शव यात्रा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मशाले लिए वो लोग उनकी तरफ दौड़ने लगे। उनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस भीड़ से बचने के लिए वो दोनों भागकर समंदर के पानी में घुस गए और वहां पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई आकृति ऊपर उठने लगी। ये नजारा, ये डर उनकी बर्दाश्त से बाहर था और वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। तो रात तो जैसे तैसे खत्म हुई, लेकिन उस रात का आतंक वो अभी भी बाकी था। चलिए देखते हैं कि अगली सुबह क्या हुआ और उस रात ने उन पर क्या असर छोड़ा। अगली सुबह जब उनके दोस्त और परिवार वाले पुलिस के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो वो दोनों पानी के पास बेहोश मिले। वो जिंदा तो थे, लेकिन उन्हें तेज बुखार था और वो गहरे सदमे में थे। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उनका बस एक ही कहना था कि डुमास बीच दिन में भले ही एक टूरिस्ट स्पॉट हो, पर रात में वो अभी भी एक शमशान ही है। कहते हैं मयूर को आज भी जलती लकड़ी की गंध वाले बुरे सपने आते हैं और वो अक्सर नींद में चिल्ला उठता है। मयूर और कुशल की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन उनकी ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। उन लोगों का क्या होता है जो कभी नहीं मिलते, जैसे मयूर की अपनी दादी। लगता है डुमास बीच के ये रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही बनकर रह जाएंगे।